आज कोई स्पेशल दिन है क्या? हाँ नूर प्रियांशी, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। हम सब उसी की तैयारियां कर रहे हैं। नूर प्रियांशी, अच्छा किया तुम आ गई। आओ अब हम अपने दिन की शुरुआत गांधी जी के एक भजन से करते हैं। ठीक है दीदी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा बहुत ही अच्छा भजन। दीदी अब हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी तो हमें प्रिंसिपल मैम और बाकी स्टाफ मेंबर्स को भी इनवाइट करना है। चलो चलो अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी, डू यू नो व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग टुडे? Yes, we are going to celebrate 152nd birth anniversary of Gandhi ji and 117th birth anniversary of Shastri ji. दीदी, हर वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी का जन्म दिवस हम सबके लिए एक पर्व है। ऐसे वीर सपूतों पर तो भारत माता को भी गर्व है। नूर, do you know Gandhi ji? Yes, Didi. Gandhi ji was the national leader. People call him Bapu. Didi, he fought for India's freedom, so that's why he have an important place in Indian history. दीदी, मुझे गांधी जी पर 4 पंक्तियाँ याद आ गई। क्या हम आपको सुनाएं? हाँ जरूर। धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी, न गोले बरसाए उन्होंने, न बंदूक चलाई थी, सत्य और अहिंसा के बल पर ही दुश्मनों को धूल चटाई थी। वाह, बहुत खूब। क्या तुम्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी कुछ जानकारी है? जी दीदी, हमारे दूसरे लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री जी और उन्हें शास्त्री जी का टाइटल काशी विद्यापीठ से सन 1926 में प्राप्त हुआ था। दीदी, इसी बात पर मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ गई हैं। क्या मैं आपको सुनाऊं? हाँ जरूर। जिनके दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था, जय जवान जय किसान ये शास्त्री जी का ही तो नारा था। बहुत खूब। Now, I would like to invite respected principal ma'am and other staff members to honor the photos of freedom fighters. Thank you ma'am and thanks to all other staff members. दीदी, गांधी जी इतने फेमस क्यों थे कि सभी उनका इतना आदर करते हैं? प्रियांशी, गांधी जी इतने फेमस इसलिए थे क्योंकि वे आजीवन अपने सिद्धांतों पर चले और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो चलो आज हम तुम्हें गांधी जी के सिद्धांतों की कुछ झलकियां दिखाते हैं। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान कुछ वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते,
क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। व्यक्ति अपने विचारों का निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। दीदी, तो ये थे गांधी जी के सिद्धांत। ये सिद्धांत तो बहुत ही प्रेरणादायक थे। अच्छा दीदी, ये तो बताओ कि इन दोनों प्रतिमाओं पर फूल क्यों चढ़ाते हैं और महात्मा गांधी को बापू और लाल बहादुर शास्त्री को लाल क्यों कहते हैं? रुको नूर, तुम बहुत प्रश्न पूछती हो। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब हम अपनी अगली कविता के माध्यम से देते हैं। तो चलो हमारी अगली कविता सुनते हैं। एक थे लाल, एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। एक थे लाल, एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। दोनों की थी एक ही बोली, थी पीछे उनके हम सबकी टोली। दोनों की थी एक ही बोली, थी पीछे उनके हम सबकी टोली। वे खुद पे रहा न किसी को काबू। एक थे लाल, एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। लाल जी बोले जय जवान जय किसान, बापू बोले रघुपति राघव राजा राम। लाल जी बोले जय जवान जय किसान, बापू बोले रघुपति राघव राजा राम। नारों से उनका देश था हर्षाया, एक थे लाल एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। देश का सुख था उनका सपना, कर दिया जीवन न्यौछावर अपना। देश का सुख था उनका सपना, कर दिया जीवन न्यौछावर अपना। दोनों को याद करे ना अब क्यों, एक थे लाल एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। आओ मिलकर दीप जलाएं, जन्म दिवस दोनों का मनाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, जन्म दिवस दोनों का मनाएं। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारा शत शत नमन। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। हमें यह पता चल गया कि महात्मा गांधी को बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी को लाल क्यों कहते हैं। और प्रियांशी, तुमने ये सब कुछ तो जान लिया। चलो अब तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूँ। चलो चलो दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। वाह, वंडरफुल। अरे, हम तो म्यूजियम में पहुंच गए। यही तो है हमारा कमाल। कैसा लगा हमारा म्यूजियम? दीदी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अरे, स्कूल में म्यूजियम कैसे आ गया? इस कोरोना काल में हम आपको बाहर तो लेकर जा नहीं सकते थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए स्कूल में ही म्यूजियम ले आए। चलो अब तुम्हें पूरा म्यूजियम दिखाते हैं। अरे, अब तो बहुत ही मजा आएगा। चलो चलो, हम अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। चलो बुलाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका एंड आई एम पलक। प्यारे साथियों, आज हम आपको एक म्यूजियम की सैर कराते हैं। क्या आपको पता है कि म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम ऐसी जगह को बोला जाता है जहां पुराने जमाने की चीजों को संभाल कर रखा जाता है। जो हमारे लीडर्स योद्धा होते थे, उनकी चीजों को जो उन्होंने इस्तेमाल की होती थी उन्हें रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो आज हम आपको ऐसी ही एक म्यूजियम की सैर कराएंगे। लेकिन बच्चों, इस लॉकडाउन पैंडेमिक की वजह से हम आपको बाहर तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम आपको एक म्यूजियम दिखाएं। तो चलो बच्चों, म्यूजियम की सैर करें। ये है हमारे म्यूजियम का एंट्री गेट। तो आइए सबसे पहले हम बापूजी और लाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। बच्चों, यह भजन गांधी जी को बहुत पसंद था। तो देखो बच्चों, ये किन की तस्वीरें हैं? महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो आज उनकी जयंती है। जयंती मतलब आज इन दोनों का जन्मदिन यानी बर्थडे है। तो बच्चों, अब हम इनके बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, ये क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, इन सब के बारे में जानेंगे इस म्यूजियम के थ्रू। देखो साथियों, ये है चरखा। इससे गांधी जी ने सूत निकाला था। ये है सूत। Gandhi ji initiated the Swadeshi movement by taking up the charkha and encouraged the Indians to spin their own clothes. और ये है खादी का कुर्ता। गांधी जी को स्वदेशी चीजें ही पसंद थी और वे
खादी के प्रयोग पर बल देते थे। वे अपने तन को ढकने के लिए गमछा और धोती का प्रयोग करते थे। ये है लेटर्स ऑफ गांधी जी। ये सब गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं जब स्वतंत्रता सेनानियों का आजादी आंदोलन चल रहा था। ये है गांधी जी के स्पेक्स। वे इन्हें पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये है स्टिक। दोस्तों, आपने गांधी जी की बहुत सी तस्वीरों में उन्हें लाठी के साथ देखा है। जब वे लाठी लेकर चलते थे तब वो सबसे तेज चलते थे। ये है बुक। गांधी जी को पढ़ने का और लिखने का भी शौक था। उनकी प्रसिद्ध किताबें थी ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और श्रीमद् भगवद गीता। ये है खड़ाऊ। गांधी जी इस तरह के खड़ाऊ पहनते थे। खड़ाऊ को पादुका भी कहा जाता है। ये है टॉर्च। जब उन्हें अंधेरे में कहीं बाहर चलकर जाना होता था तब वे इस तरह की टॉर्च इस्तेमाल करते थे। ये है पॉकेट वॉच। जब गांधी जी कहीं बाहर जाते थे तब समय देखने के लिए वे इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल करते थे। ये है पोस्टल स्टैम्प और कुछ करेंसी। हमारे इंडिया के पोस्टल स्टैम्प और करेंसी पर आज भी गांधी जी का फोटो है। ये है कुछ बर्तन यानी यूटेंसिल जिन्हें गांधी जी इस्तेमाल करते थे। वे एक ही बर्तन में खाते थे, उसे ही धोते, फिर दोबारा उसी में ही खाते थे। व्यर्थ पानी नहीं बहाते थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी जाती है और 2 अक्टूबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर और कई बड़े नेता भी श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो ये थी गांधी जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें। अब हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। अब हम जानेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में। He was the second Prime Minister of India. He shares his birthday with Mahatma Gandhi on 2nd October. He was popularly known for his hard work and simplicity. वे आज भी अपनी कड़ी मेहनत और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम जानेंगे उनके कुछ आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले तो वे गांधी जी के खास फॉलोअर थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का ऐतिहासिक नारा दिया, जिससे इस देश के हर व्यक्ति में अन्न की कमी से लड़ने की ताकत दी। He promoted the White Revolution, a national campaign to increase the production and supply of milk. He also promoted the Green Revolution in India in 1965, which led to an increase in the food grain production. 1966 में ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के बाद शास्त्री जी की हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई।
उनके मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च अवार्ड यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये तो हुई शास्त्री जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। अब हम जानेंगे कि शास्त्री जी अपने जीवन में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे और उनका पहनावा कैसा था। शास्त्री जी कुर्ता, पैजामा या धोती के साथ पहना करते थे। उनके सिर पर हमेशा इस तरह की टोपी हुआ करती थी। वे इस तरह की जैकेट या कोट पहना करते थे। अब हम एक नजर डालते हैं उनकी किचन पर। पहले गैस वगैरह तो नहीं हुआ करते थे, तो लोग चूल्हे पर ही खाना बनाया करते थे और मिट्टी, पीतल और तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। These are the letters of लाल बहादुर शास्त्री। पहले मोबाइल या फोन्स तो नहीं हुआ करते थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपने मित्रों और सहभागियों को इस तरह के पत्र लिखा करते थे। ये उनके स्वयं लिखित पत्र हैं। ये है पोस्टल स्टैम्प। आफ्टर हिज डेथ, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूज हिज फोटो ऑन आवर पोस्टल स्टैम्प इन हिज रिमेम्बरेंस। ये है बुक्स। He loved to read books. वे तरह तरह की किताबें पढ़ने के शौकीन थे। जब वे जेल में भी थे, तब भी उन्होंने कई तरह की किताबें पढ़ी। क्या आपको पता है कि शास्त्री जी स्कूल कैसे जाया करते थे? वे अपने सिर पर किताबें रखकर तैरकर स्कूल जाया करते थे, जिसके कारण वे हमेशा स्कूल देरी से पहुंचते थे। तो उनके टीचर्स हमेशा उसे क्लासरूम के बाहर खड़ा करते थे, तो वे अपने मित्र से किताबें मांगकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। उनकी समाधि भी दिल्ली में विजय घाट में स्थित है। दीदी, आप तीनों ऐसे क्यों खड़े हो? आप तीनों तो बापूजी के बंदर लग रहे हो। अरे हाँ, ये तो सच में बापूजी के 3 बंदर लग रहे हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अब तुमने बापूजी के 3 बंदरों को तो देख लिया, अब हम तुम्हें मिलवाते हैं चौथे बंदर से, जो है कलयुगी बंदर। Good morning everyone. I am Shantanu. I am Trishika. As all of us know that Gandhiji's 3 wise monkeys are a pictorial maxim. They embody the proverbial principle: see no evil, बुरा मत देखो, hear no evil, बुरा मत सुनो, and speak no evil. बुरा मत बोलो। These monkeys are gifted to Gandhi by Chinese representatives. Do you know they have different names? The first monkey is Mizaru, covering his eyes, he sees no evil. The second one is Kikazaru, covering his ears, he hears no evil. The third monkey is Ibazaru, covering his mouth, he speaks no evil. आइए आज हम आपको मिलवाते हैं नई पीढ़ी के एक ऐसे बंदर से जो गांधी जी के इन तीनों बंदरों से बिल्कुल ही अलग है। आप सब सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इसका कोई भी काम गांधी जी के इन तीनों बंदरों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इसीलिए तो इसे कहा गया है कलयुग का बंदर। तो आइए आज आप सबको दिखाते हैं इसे ऐसा नाम किस लिए दिया गया है। हेलो, हाँ रिया, तू ठीक है? घर पे सब ठीक है? अच्छा, तुझे पता है कल ना कैसे मॉल में नई मूवी लगी है, चलिए देखने? नहीं, सुबह वाला शो नहीं, शाम वाले शो पे चलेंगे। धूप भी कम हो जाएगी और घर का काम भी खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मम्मा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ मम्मा, मैं अपने दोस्त जतिन के घर जा रहा हूँ। क्यों? मम्मा, फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। पर तुम्हारे तो ऑनलाइन क्लासेस है। कोई बात नहीं मम्मा, मैं वहीं पे लगा दूंगा। और वापस कब आओगे तुम? आने से पहले आपको एक बार फोन कर दूंगा। और तुम्हारा मास्क कहाँ है? पॉकेट में ही है मम्मा। डाल के जाना मास्क को। ठीक है मम्मा। ध्यान से पढ़ना। ठीक है मम्मा।
बाय मम्मा। बाय। लेट्स प्ले लूडो टुडे। हमारी क्लास भी चल रही। कोई बात नहीं, क्लास तो हम हर रोज लगाते हैं। सुन लेंगे, साइड में रख देंगे फोन को। आज एग्जाम की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में कर लेंगे। चल अभी पहले लूडो खेलते हैं थोड़ी देर। I got 6. I didn't get. I got 2. Yes, roll number 10, Kirti. Now it's your turn. Yes, ma'am. What is harvesting? Ma'am, cutting and gathering of crops after it is matured is called harvesting. Very good answer. Now, roll number 11, Lakshay. It's your turn. Give examples of 2 crops for which harvesting is done manually. Yes, Lakshay, are you listening? Ma'am, his mic is off. Lakshay, turn on your mic, beta. जतिन अपना फोन दिखाना जरा। Lakshay, you never give response. ये So क्या I'm कर going रहे to हो तुम remove you दोनों? from the class. तुम यहाँ बैठ के I'll games talk to खेल your रहे हो? parents. मैं कब से वहाँ खड़ी देख रही हूँ, तुम्हारी टीचर तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और तुम उसका एक भी आंसर नहीं दे रहे, और तुम्हारी बुक्स भी पड़ी है। इनको रखा ही क्यों है जब तुमने पढ़ना नहीं है तो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती अपने आप को और अपनी टीचर्स को चीट करते हुए? जतिन, तुम्हें पता है ना हमने कितनी मुश्किलों से ये तुम्हें फोन लेके दिए। तुम्हारे डैड कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। और लक्ष्य, तुम अपनी मदर को क्या बोल के आए थे कि मैं यहाँ आके पढ़ूंगा और तू गेम्स खेल रहा है? और जतिन, आज से मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगी कि तुम गेम्स खेल रहे हो पढ़ाई करने की बजाय। ओ गॉड, तुम्हें कब समझ आएगा? आई एम सॉरी मम्मी। कोई सॉरी वॉरी नहीं, तुम्हारा हर बार का यही है। मम्मा प्लीज रो मत, पापा को मत बताना, मैं अपनी गलती का एहसास। आज तो मैं तुम्हारे डैड को बता के रहूंगी, तुम हर बार यही करते हो। सॉरी आंटी, आप मेरी मम्मा को प्लीज मत बताना। आज से हम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। पक्का? पक्का आंटी। अब से तुम्हारे जो भी टेस्ट होंगे तुम उसकी प्रिपरेशन मेरे सामने करोगे और बिना चीटिंग करे टेस्ट दोगे। हाँ जी आंटी। बेटा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें डांटने का, मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए कहती हूँ। अगर तुम अभी पढ़ोगे नहीं तो हमारे सपने कैसे पूरे करोगे, इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे? तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम कुछ कर सको अपनी जिंदगी में। ओके मम्मा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। प्रॉमिस? यस। राहों में है कांटे बहुत, राहों में है कांटे बहुत, पर तुम्हें आगे बढ़ना है, पर तुम्हें आगे बढ़ना है। पल पल गिरते पल पल संभलते, पल पल गिरते पल पल संभलते, तुम्हें आगे चलना है, तुम्हें आगे चलना है। प्यारे साथी, कुछ तो सीखो, कुछ तो जानो, शिक्षा का सही अर्थ पहचानो। विद्या ही है असली धन, चाहे मानो या ना मानो। मत करो व्यर्थ अपने माता पिता की मेहनत की कमाई, मत करो व्यर्थ अपने माता पिता की मेहनत की कमाई। तुम नहीं जानते कैसे जोड़ी है उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए पाई पाई, सिर्फ तुम्हारे लिए पाई पाई। नवयुग का निर्माण करो, तुम करो भविष्य श्रृंगार। नवयुग का निर्माण करो, तुम करो भविष्य श्रृंगार। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कभी न होगी हार। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कभी न होगी हार। अपने माता पिता व गुरुजनों का सदा करो सम्मान, अपने माता पिता व गुरुजनों का सदा करो सम्मान। ईमानदारी से करो अपनी पढ़ाई और बढ़ाओ उनका मान, और बढ़ाओ उनका मान। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं, जो जिद पर अड़े होते हैं। दीदी, हमें और भी बताओ ना लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कि वो क्या क्या कार्य करते थे। अगर तुम्हें उनके बारे में और जानकारी चाहिए तो चलो देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। रिकॉर्डिंग बाय यमन स्टूडियो दिल्ली। एक लिए कुदाल हाथ, दिन रात अन्न उपजाता है। ये बंदूक सीमा पे दूजा दुश्मन से टकराता है। एक लिए कुदाल हाथ, दिन रात अन्न उपजाता है। ये बंदूक सीमा पे दूजा
दूजा दुश्मन से टकराता है। नीचे धरती आकाश ऊपर सागर भी पार कर जाता है। आओ मिलके हम नमन करें जिनसे जीवन मुस्कुराता है। जय जवान, जय जवान, जय जय किसान, जय जय किसान, वंदे मातरम। जय जवान, जय जवान, जय जय किसान, जय जय किसान, वंदे मातरम। ऊसर बंजर को उपजाऊ करता खून पसीने से। गोली बारूद के गोले भी भय खाते जिनके सीने से। ऊसर बंजर को उपजाऊ करता खून पसीने से। गोली बारूद के गोले भी भय खाते जिनके सीने से। जंगल में भी मंगल करता, दंगल में भी इतराता है। आओ मिलके हम नमन करें भारत जिनसे मुस्कुराता है।